साल 1990 पिताजी की सैलरी थी 5,000 रुपए प्रति महीना। उन्होंने घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, साल या 2 साल में वेकेशन भी हुआ। उसके बाद भी उनके पास एक गुड अमाउंट ऑफ सेविंग थी। साल 2026 आपकी सैलरी 50,000 हो चुकी है, यानी कि 10 गुना ज्यादा। घर की डाउन पेमेंट देने के लिए भी सोचना पड़ता है, वेकेशन तो भूल ही जाओ, और सेविंग अकाउंट में पैसा बचता ही नहीं। उसके बाद भी अगले महीने का खर्च पहले से तैयार होता है। आज आपको वो सच बताते हैं जो कि न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ने को मिलता। क्यों हो रहा है इंडियन मिडिल क्लास के साथ ऐसा, और कोई भी इसकी बात नहीं करता। फैक्ट नंबर 1, आपकी सैलरी बढ़ती है पर आपकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ती, बल्कि कम ही होती जा रही है। 1990 में एक मेट्रो सिटी में एक अपार्टमेंट की कॉस्ट एनुअल सैलरी का 3 से 4 गुना होती थी। आज वही कॉस्ट 30 से 40 गुना बढ़ चुकी है। आपकी सैलरी बढ़ी 10 गुना, लेकिन घर की कीमत बढ़ी 100 गुना। इकोनॉमी की मैथ मिडिल क्लास के फेवर में नहीं है। फैक्ट नंबर 2, इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जो लगाया नहीं जाता, जो समय की रफ्तार के साथ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऑफिशियल इन्फ्लेशन डेटा 6% के आसपास होता है, लेकिन अगर आपकी किचन का सालाना खर्च देखें तो वो सालाना इससे कहीं ज़्यादा बढ़ता है। कुकिंग ऑयल 20 से 25% बढ़ चुका है। स्कूल की फीस 12 से 15% तक हर साल बढ़ती जा रही है। एक्चुअल इन्फ्लेशन वो नहीं जो डेटा में दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, ओल्ड जनरेशन पहले सेव करते थे और फिर खर्च करते थे, लेकिन आज का सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पहले खर्च करो फिर बचत करो, जो कि एक्चुअली कुछ भी नहीं होती। इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग रेट 20% से गिर रहा है। बैंक आपको सिर्फ लोन नहीं देती, वो आपको एक लाइफस्टाइल देती है जो आप आज अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके लिए आप लोन लेते हैं। इंडियन जीडीपी दोगुनी हो चुकी है पिछले 10 साल में। बिलियनियरों की संख्या 100 से 271 हो चुकी है। स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, लेकिन हाउस होल्ड सेविंग अपने 50 साल के लोएस्ट लेवल पर खड़ी है। एक्चुअल रोटी तो बढ़ चुकी है, पर आपका हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन ये आपकी असफलता नहीं है, ये स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। आपको अब सोचने की जरूरत है कि क्यों हो रहा है ऐसा।